कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जी हां, हमारे देश को महान बनाने के लिए इस महान देश रूपी इमारत में नींव की ईंट हमारे अनेक स्वतंत्रता सेनानी और वीर सिपाही हैं। नींव की ईंट दिखाई नहीं देती, लेकिन इमारत को थाम कर रखती है। भारत देश कही जाने वाली इस इमारत की रखवाली हमारी सेना करती है, तो सेना के लिए एक सर्वोच्च पुरस्कार भी होना ही चाहिए। देश आजाद होने के बाद सेना के सर्वोच्च पुरस्कार को डिजाइन करने का कारोबार सावित्री खानोलकर को दिया गया। इधर मेडल का डिजाइन तैयार हो रहा था और उधर कुदरत इसके सम्मान को बढ़ाने वाले की कथा लिख रही थी। हुआ यूं कि 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर वैली में पाकिस्तानी मिलिटेंट ने अचानक हमला कर दिया। उसके जवाब में कुमाऊं रेजिमेंट की 4th बटालियन को तैनात कर दिया गया, जिसकी कमांड मेजर सोमनाथ शर्मा के हाथों में थी। हालांकि मेजर शर्मा के लेफ्ट हैंड में प्लास्टर था, हॉकी खेलते हुए इंजरी होने की वजह से। इसके बावजूद मेजर शर्मा ने कमान संभाली। 3 नवंबर 1947 को कुमाऊं रेजिमेंट की 3 कंपनियों के एक बैच को बड़गाम एरिया में पेट्रोलिंग के लिए भेजा गया, पर 2 कंपनियों को दोपहर 2 बजे वापस बुला लिया गया, क्योंकि दुश्मन की तरफ से कोई हलचल नहीं थी। पर शर्मा जी की डी कंपनी को 3 बजे तक वहीं रुकने का ऑर्डर मिला और ठीक 2:35 पर गांव वालों के घरों की आड़ लिए मिलिटेंट ने कंपनी के ऊपर गोली बारूद बरसाना शुरू कर दिया। जवाब में गोलीबारी का ऑर्डर नहीं दिया गया, क्योंकि निर्दोष गांव वालों की जान को खतरा था, और इसका फायदा उठाकर 700 मिलिटेंट के एक लश्कर ने गुलमर्ग की ओर से आकर बड़गाम में डी कंपनी को 3 तरफ से घेर लिया। अब लाशों के ढेर लगने लगे थे। मेजर शर्मा को आभास हो गया था कि अब वक्त आ गया है सर्वोच्च बलिदान का। मतलब उन्हें और उनके हर एक सैनिक को अपने प्राणों की आहुति देनी होगी, क्योंकि उनके हारने का मतलब था कि श्रीनगर शहर और एयरपोर्ट पर पाकिस्तान का कब्जा, जो कि भारत की बहुत बड़ी हार होती। मेजर शर्मा के लगभग 150 सैनिक शहीद हो चुके थे और बचे हुए सैनिक घायल थे। यहां तक कि सैनिक हथियार और असला उठाकर लड़ने में भी सक्षम नहीं थे, और सहायता आने में अभी काफी समय था। तब तक दुश्मन को रोकना लगभग नामुमकिन था। पर मेजर शर्मा इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने अपना यह आखिरी संदेश हेडक्वार्टर भेजा। दुश्मन हमसे सिर्फ 50 यार्ड्स की दूरी पर है। हम तीनों ओर से घिरे हुए हैं। हमारा गोला बारूद लगभग खत्म हो चुका है। हम आग के बवंडर में हैं। लेकिन मैं शपथ लेता हूं कि जब तक यहां सहायता नहीं पहुंच जाती, कि जब तक मेरा एक भी सिपाही जिंदा है, कि जब तक मेरे पास आखिरी गोली और आखिरी सांस है, मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। और वही हुआ। मेजर जुट गए। वो खुद अपने सिपाहियों को हथियार सप्लाई कर उनका हौसला बढ़ा रहे थे। लड़ते हुए बुरी तरह घायल होने के बाद भी उन्होंने अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी, और उनके प्राण निकलते निकलते कुमाऊं रेजिमेंट की 1st बटालियन सहायता के लिए पहुंची। इस परमवीर मेजर सोमनाथ शर्मा की वीरता के कारण ही आज श्रीनगर शहर और एयरपोर्ट भारत के पास है। मात्र 24 साल की उम्र में उन्होंने असीम शौर्य और वीरता का परिचय देकर हमारे देश के गौरव को बचाया और बढ़ाया भी। और इस तरह से 3 नवंबर 1947 को ही ये वीर परमवीर चक्र का हकदार हुआ। बल्कि कहें तो उन्होंने इस वीरता के पुरस्कार का मान बढ़ाया और भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान का हकदार बना। 26 जनवरी 1950 को मरणोपरांत इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मेरी आन बान शान, मेरा हिंदुस्तान, मेरा भारत महान।